तो भाई लोग कैसे हो? चलो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग पार्ट 8, ठीक है। बट उससे पहले थैंक्स भाई सबको जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लेट आ रही है इस बार, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। वो क्या है ना, मेरा थोड़ा क्लास में प्रेजेंटेशन का रह गया था, काम था मेरा थोड़ा, वो मैं बिज़ी था और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो चलो इस पार्ट 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इस पे ना मैंने कुछ कुछ थोड़े बहुत काम करके रखे हैं। लास्ट वीडियो में क्या है कि हमने यहाँ तक बना लिया था, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये सारा काम हमारा हो गया था। तो अब हमें क्या करना है ना, सीधा ये जैसे कि बंदा जिस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसके मैचेस आने चाहिए, ठीक है। तो उसके मैचेस में देखो यहाँ पे क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये ऑन गोइंग अपकमिंग है, और जिसके ऊपर भी जाओगे तो ये सारा चीज़ दिख रहा है। जैसे देखो एक इमेज दिख रही है उसके ऊपर, ठीक है। और फिर बाकी ये आपका डेटा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है इस तरह से। तो हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल मैंने ना अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैंने ऐड क्या करी है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक कैटेगरी का अलग से बना दिया है, क्योंकि गेम कैटेगरी अलग होगी और मैचेस अलग होगा। तो मैंने मैचेस और कैटेगरी को अलग कर दिया। फिलहाल कैटेगरी के लिए मेरे पास कोई इमेज था नहीं, तो मैंने ये सर्च वाला लगा दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। और मैच वाले पे ना मैंने डायलॉग लगा दिया है, मतलब डायरेक्ट बंदा यहाँ से भी ऐड वाले पे जा सकता है और एक मैनेज वाले पे जाएगा जहाँ से वो एडिट वगैरह करेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पैनल का झलक दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। जैसे यहाँ से बंदा कैटेगरी वाले पे क्लिक करेगा तो कैटेगरी पे आएगा, और बंदा अगर मैच वाले पे क्लिक करेगा तो यहाँ देखो मैनेज वाले पे से इधर आ जाएगा, ठीक है। अपकमिंग रिजल्ट क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे, और इस पे जाके ऐड करोगे तो आप ऐड वाले पे फिर आ जाओगे, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम लोग फिलहाल के लिए देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या बनाया है। तो पहले देखो ऐड वाला बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें शो करानी है, जैसे कि नेम हो गया, ज्वाइनिंग फ़ी हो गया, तो सबका मैंने बना रखा है। और स्पिनर 3 ले रखा है। इसके अंदर डेटा मैं क्या क्या लूँगा, एक में मैं लूँगा सोलो डुओ स्क्वाड का जो ऑप्शन होता है, एक में लूँगा मैं टीपीपी एफपी, और एक में इधर मैं लूँगा गेम की कौन सी कैटेगरी है, लाइक पबजी या फ्री फायर वगैरह। और ये सारी चीज़ तो बाद में अपडेट होगी, और ये हमारा एक इमेज रहेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अपडेट क्या करूँगा, ऐड मोर लेवल अमाउंट में बता देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे बंदा अगर प्लस, आप एक बार प्लस कर लो कितना चाहिए डेटा आपको, आप अपडेट कर दो। सपोज़ आप चाहते हो कि किस से किस रैंक वाले को कितना पैसा देना है और कितना पॉइंट देना है। पॉइंट सिस्टम कब काम आएगा, हम लोग उसके रैंकिंग को उस तरह से देख सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे 2 से 5 रैंक वाले को आपको 50 रुपये देने हैं और उसको पॉइंट देना है 20, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये तो बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है, बट मैंने पहले बनाया हुआ है तो मुझे याद है, ठीक है। इसका डायलॉग ये बहुत ही गंदा तरीके से दिख रहा है। इसमें क्या होता है ना, मैचेस वगैरह दिखते हैं, तो उसको ही हम लोग बनाने वाले हैं रिक्रिएट। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ इधर। देखो जैसे यहाँ पे रैंक 1 वाले को रैंक 2 या रैंक 4 से 5 को कितना अमाउंट और कितना पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने पहले बनाया था एक, तो मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ। तो इसको हम लोग शो कराने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं ऐड वाले पे आता हूँ। और देखो मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस बना रखे हैं, ठीक है। अभी हमें क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ स्पिनर में जो डेटा है ना, ये हमें लेना पड़ेगा जो कैटेगरी वाला हम लोग ले रहे थे। तो चलो उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, ऐड अपडेट कैटेगरी है हमारा, और मेन कैटेगरी हमारा इसमें शो हो रहा है, देखो, ठीक है। तो इसमें ऑन स्टार्ट पे हम लोगों ने जो गेट वाला यूज़ किया था ना, मैं इसको सीधा लूँगा। और मैंने देखो आपका टाइम बचाने के लिए भाई ना बहुत सारे काम पहले कर रखे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भाई कि वीडियो लंबी हो जाती है। चलो आज छोटा वीडियो बनाएंगे एकदम। और मैं इधर वाले पे आएंगे, और यहाँ सबसे पहले यूज़ करेंगे, अपडेट पे ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक चीज़ जो है सब में कॉमन होगा, चाहे वो हम लोग ऐड करके आएँ या रिक्वेस्ट करके आएँ। तो मैं यहाँ से, ये तो रिस्पॉन्स वाला हो गया, ये हमारा गेट वाला हो गया, ठीक है। मैं ये गेट वाला यूज़ करूँगा। और शेयर प्रेफरेंस के लिए मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ, LIN से लिंक लेता हूँ, मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं वही गेट कैटेगरी वाला यूज़ कर लूँगा। तो इसमें क्या होगी, हमारी कैटेगरीज आ जाएगी गेम की, ठीक है। और यहाँ से मैं टैग 1 = इसको लेके, और एक लिस्ट मैप में बना के इसके अंदर से, ये लिस्ट मैप में डेटा हमारा आ गया, और इसको हमें स्पिनर में डालना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक काम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो आप ना ये इससे लॉजिक बिल्डिंग में जिसको नहीं आता वो आराम से इसलिए सीख सकते हैं भाई। जिनको वीडियो स्किप करना है कर लो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार मैं थक गया बोल बोल के। चलो ठीक है, देखो सेम चीज़ हमारे लिस्ट मैप में डेटा आ गया कैटेगरी का। अब हमें कैटेगरी का नेम शो करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं इधर डेटाबेस खोल लेता हूँ। मुझे कमेंट आया था एक बंदे का कि
टेबल नहीं बना पा रहे, तो भाई ये वाली वीडियो ध्यान से देखना, बना लोगे। तो देखो हमारा कैटेगरी के अंदर क्या क्या था, एक था नेम, इमेज और आईडी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर रहे हैं, और एक हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग बनाएंगे, जो मैंने देखो list3 बना के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कस्टम क्या बोलते हैं, लिस्ट मैप को भी शो करवा सकते हैं स्ट्रिंग के इसके अंदर, स्पिनर के अंदर, बट वो बहुत गंदा दिखता है कस्टम वाला। मैंने ट्राई कर रखा है, जिसको करना हो कर लेना, मैं इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ नया भी सीखने को मिलेगा आपको, देख लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नंबर वैल्यू ले रहा हूँ, देखते जाना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट में पे हमारी सारी गेम्स के आ जाएंगे कैटेगरी, उसको ज़ीरो करूँगा। मानो हमारे अभी 2 गेम है, पबजी फ्री फायर, तो यहाँ ज़ीरो हुआ, लेंथ जितना होगा लिस्ट मैप का उतना टाइम रिपीट होगा, नहीं कि 2 बार है, मानो 2 गेम है तो 2 बार रिपीट होगा। अब हमारा ज़ीरो था, तो फर्स्ट टाइम ज़ीरो पोजीशन से हमें क्या मिलेगा, उठा के नेम उठाऊंगा मैं और ऐड कर दूंगा लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। उठा कहाँ से रहा हूँ मैं, लिस्ट मैप से, देखते जाना। और सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन को कर दूँगा इंक्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा। और जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नीचे में मैं सीधा वो स्पिनर को रिफ्रेश कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे से और ये लूँगा, भाई ये क्यों ऐड हो जा रहा है, चलो स्पिनर कैटेगरी स्ट्रिंग 3, और कैटेगरी वाला स्पिनर था हमारा, उसके अंदर कैटेगरी हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ अब हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक पे इस पे लगा सकते हैं कि जैसे कि एक स्ट्रिंग में बना लूँ कैट नाम से। और अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, जब ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो तो वहाँ शो हो जाएगा, लेकिन आइटम सेलेक्ट होने के बाद ना मैं उस पोजीशन से उसकी आईडी उठाऊंगा लिस्ट मैप से, क्योंकि लिस्ट मैप पे तो हमारा डेटा पड़ा है, बस हमें पोजीशन चाहिए था, समझ रहे हो। तो इसमें हमारे उस पोजीशन से आईडी आ जाएगी। हम लोग हर जगह आईडी को यूज़ करेंगे, नेम को यूज़ नहीं करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक आईडी बनाते चलो, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलो फिलहाल उससे पहले ना मैं सबके लिए एक एक, जैसे ये टेबल है ना हमारा, ये पूरा क्रिएट करते हैं इसके लिए। चलो आ जाते हैं PHP वाले पे, और इधर हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल पर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मैचेस करके नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहला आईडी होगा हमारा, और अब मैं सीरियल वाइज चलूँगा। देखो ऐप के अंदर हमारा क्या है, नेम है, तो मैं नेम, उसके बाद हमने एक सेक्शन बना रखा है ज्वाइन फी, ठीक है, तो मैं ज्वाइन फी नाम डालूँगा इसका। और उसके बाद क्या है, टोटल प्राइस, ठीक है, देखते जाओ, सिंपल सी चीज़ें हैं, जो भी आपको बनाना है। देखो नेम हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा, तो उसको वैर में रखेंगे हम लोग, ठीक है। ज्वाइनिंग फी जो हमारा होगा, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अगर आप इसको डेसिमल में रखना चाहते हो तो आप इसको इंटीजर से बाहर कर दो, बट मैं डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं रखूँगा, 10.5 रुपये तो रखूँगा नहीं। सिंपल सी बात है ना, ज्वाइनिंग फी 10 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये ऐसे करके होगा, तो सिंपल मैं इंटीजर वैल्यू रखूँगा। टोटल प्राइस भी इंटीजर वैल्यू ही होगा मेरा, ठीक है। अब उसके बाद लेंथ, जहाँ पे वैर का डाला है सिर्फ वहाँ पे आपको लेंथ डालना है, बाकी इंटीजर वाले में आप लेंथ नहीं भी डालोगे तो काम चल जाएगा, या आप इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको एम्बेडी छोड़ रहा हूँ, और मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ देखो ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से जाके आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। मैं जैसे ऐड कर दिया तो देखो मुझे और ऑप्शंस मिल गए। अब इसके अंदर मैं और क्या क्या ले सकता हूँ, टोटल प्राइजेज जैसे मैंने ले लिया, स्टार्ट टाइम नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं 2 सेक्शन में ले रहा हूँ, डेट और टाइम अलग अलग, ठीक है। मैं इसको कंबाइन करके ही यहाँ पे डालूंगा, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कैसे। उसके बाद क्या होगा हमारा, एक अगर आप लाइव स्ट्रीम करवा रहे हो कहीं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसका लिंक डालोगे, तो मैं सीधा इसका नाम दे देता हूँ लाइव, छोड़ो मैं लाइव के जगह ना स्ट्रीम लिंक डालता हूँ, ठीक है। अब मुझे और सेक्शन चाहिए, और सेक्शन किसके लिए, रूम आईडी, पासवर्ड, इमेज और भी चीज़ें, तो और इसके अंदर मैं जेसन डेटा सेव करूँगा। तो आप जब देखो स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर आपको जेसन का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अभी ध्यान दो, यहाँ पे जेसन वाले पे मैंने जेसन रखा है, इस पर आपको कोई लेन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने इंटीजर है उस पर भी आप वैल्यू नहीं दोगे, डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। हमारा सिर्फ एक नेम ही है जिसके अंदर हमारा वैरिएबल रहेगा, और बाकी हमारा सारा चीज़ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मैं ज्वाइनिंग फी बोलूँ, टोटल प्राइस बोलूँ, पर किल, टोटल स्लॉट, टाइप। अब हाँ एक सेकेंड, टाइप हमारा जो है वैरिएबल में होगा, और वर्जन भी इसमें होगा, क्योंकि टाइप जो हमारा होगा, चाहे वो सोलो डू, वो तो वैरिएबल में रहेगा, वो तो स्ट्रिंग है नहीं।
और वर्जन जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, लाइक सॉरी टीपीपी और एफपीपी जो होगा वो भी वेरकैर में रहेगा। उसके बाद हमारी आती है कैटेगरी आईडी, वो हो गया। फिर हमारा एक मैप आता है, मैप भी वेरकैर में रहेगा। स्टार्ट डेट एंड टाइम इंटीजर में नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देता है, इसको भी आप वेरकैर में ले लो, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना बहुत डिफरेंट टाइप होती है। और स्ट्रीमिंग लिंक है वो भी मैं वेरकैर में रखूँगा। रूम आईडी को आप कुछ भी रख सकते हो, इसलिए मैं वेरकैर में रख रहा हूँ। आप रूम आईडी हो सकता है कुछ अपने नाम से बना लो, तो मैं इसको वेरकैर में रखना चाहूँगा, प्रीफर करूँगा, बेटर रहेगा। रूम की पासवर्ड भी आप कुछ रख सकते हो, तो मैं इसको भी वेरकैर के अंदर रखूँगा। और इमेज वाली वैल्यू जो होगी वो भी मैं वेरकैर के अंदर रखूँगा, ठीक है। और बाकी फिर जेसन है मेरा, ये लास्ट वाले पे मैं कुछ नहीं रख रहा। तो अब देखो, और यहाँ पे एक मैं और बनाऊँगा स्टेटस, ठीक है। जब ये डिफ़ॉल्ट डलेगा तब इसका स्टेटस पता है क्या होगा, मैं इसको रखूँगा पेंडिंग। उसके बाद हमारे पास देखो 3 ऑप्शन है, एक तो हमारा पेंडिंग होगा, जब स्टार्टिंग में आएगा वो अपकमिंग में आ जाएगा, मैं अपकमिंग बना कर रख सकता हूँ। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं, जहाँ जहाँ हमारा वेरकैर है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, 255 पुट कर देना है। 255 देखते जाओ, इंटीजर वाले को खाली छोड़ दो, या फिर डालना है तो वैल्यू डाल लो, मैं नहीं डाल रहा। और चलो सब में मैंने फिल कर लिया है। और आईडी को आपको जैसे पता है कि हम ऑटो इंक्रीमेंट पे रखते हैं, तो इसको मार्क करके आपको यहाँ से गो कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं करेगा। और उसके बाद हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, जैसे कि स्टेटस में चाहता हूँ कि जब ये न्यू डेटा ऐड हो, ठीक है, तो उस समय इसकी ना अपकमिंग हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो अपकमिंग में आ जाए मैच। यूपी में सॉर्ट करता हूँ अपकमिंग के लिए, और जब मैं डेटा जैसे जैसे अपडेट करूँगा उस हिसाब से ये कहाँ कहाँ चलता जाएगा, स्टार्ट पे चला जाएगा, सॉरी ऑनगोइंग पे जाएगा, या फिर रिजल्ट में जाएगा कंप्लीट के बाद, जैसे ऑनगोइंग और रिजल्ट है, ठीक है। चलो इतना हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। तो देखो हमारा इतना बन के आ गया। अब मैं ब्राउज लूँगा, देखो 17 टोटल हमारे पास डेटा आया है। अब देखो मैंने सारा बना लिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, नेम, ज्वाइनिंग फी, टोटल प्राइस, कॉल फी, टोटल स्लॉट, टाइप, वर्जन, कैटेगरी, और उसमें मैंने 3 चीज़ें निकाल दी है। अब कौन कौन सी मैं बताता हूँ। देखो एक हमारा था स्ट्रीमिंग लिंक, रूम आईडी और रूम पासवर्ड, क्योंकि देखो जब हम क्रिएट करेंगे उस समय तो हमारे पास स्ट्रीमिंग की लिंक होगी नहीं, ये तो जब हमारा स्टार्ट होगा तब डालेंगे, या उससे थोड़ा पहले। फिर रूम आईडी और पासवर्ड स्टार्ट होने के थोड़ा पहले, तो ये हमारा कब ऐड करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अपडेट वाले सेक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड वाले में बाकी हम लोग इतना चीज़ को ही ऐड करेंगे। देखो मैंने सारा बना लिया, और यहाँ पे भी इंसर्ट में डेटा डाल दिया है नीचे, ठीक है। इंसर्ट इनटू मैचेज और वैल्यू में सारा पुट कर दिया, ध्यान रखना आप, देखो मिला लेना। और जो मैंने बताया था कि जिसको अगर चेक करवाना होगा सेम नाम से लिस्ट ला करे, या फिर उसको कोई और चीज़ मैच करवाना हो तो वो यहाँ पे मैच करवा लेना, मैंने जैसे यहाँ पे नेम करवाया है। बस आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ वाले को कमेंट आउट करना है, और एक ये नीचे में जो डबल दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला, इसको कमेंट आउट करना है। इतना कर दोगे तो आपका फिर ये काम करने लगे लॉजिक बेस्ड, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम लोग ऐप के अंदर से ट्रिगर करेंगे ऐड वाले को, ठीक है। तो ऐप के अंदर आते हैं फिलहाल के लिए, और हमारा ऐड वाला सेक्शन यहाँ पे था। तो इसके अंदर ना पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने पहले भी बहुत बार लगा रखा है, पता भी होगा बहुत लोगों को। तो मैं यहाँ पर चेक करवाऊँगा टाइप इक्वल टू क्या ऐड है या अपडेट है, ठीक है। अगर ऐड पे बंदा आया है तो क्या होगा, अपडेट पे आया तो क्या ऐड पे आएगा, तो ये सारी चीज़ें होगी। और इसमें मैं फिर वही कुछ चीज़ों को गोन भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे गोन वाला लेता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या क्या गोन करना है। अब जैसे तो मुझे ये गोन करना है पूरा लीनियर 99 और 101, ठीक है, ये 2 गोन करना है। और 101, ये 2 को हमने गोन कर दिया। अब और हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड मैचेस ऐसे करके, टेक्स्ट व्यू 7 था बट वो मुझे दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। ऐड न्यू मैचेस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जब बंदा ऐड करने के लिए आएगा तब ये काम करेगा, और उस समय हमारा ये 2 चीज़ें गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा सारा बना हुआ है।
और अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पे भी बटन 1 पे भी क्या लिखेंगे, ऐड मैच, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी करेंगे। तो आप लोग इस तरह से भाई ना अपना किसी भी ऐप में लॉजिक्स लगा सकते हो, ऐड मैच, मैं मैच नाम देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं नाम दे रहा हूँ, आप देख लेना क्या नाम रखना है नहीं रखना है। और यहाँ पे फिर आपको अब कुछ चीज़ें चेक करानी पड़ेगी, जैसे ये स्पिनर है, मानो ये स्पिनर जब सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, तो ये हमारा था टाइप, तो मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ टाइप। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसके नाम से, तो टाइप के बाद में डैश दे देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ ना, अभी इसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो डायरेक्ट जब आप वैल्यू पुश करा रहे हो उस समय भी आप इसकी वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है। दो मेथड है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 जगह ये काम आने वाला है। तो चलो अब देखो, अब यहाँ पे तो पोजीशन सेम होगा, बट यहाँ पे डेटा हम लोग कहाँ से लेंगे, एक सेकेंड, ये आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ हमारा स्ट्रिंग 1 के अंदर लिस्ट मैप का वैल्यू तो वहाँ से आएगा, और वर्जन वाले में 2 से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बना लूँगा, स्ट्रिंग VAR वर्जन नाम से शॉर्ट में बनाया मैंने, और इस पर भी सेम चीज़ हमारा आएगा, लेके फ़ायदा हुआ नहीं, स्ट्रिंग 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा स्ट्रिंग से वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग से वैल्यू लेंगे तो वो नाम मिल जाएगा हमें, बट हमें आईडी चाहिए थी, तो आईडी हमारी लिस्ट मैप के अंदर थी, इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ऐड मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे वही चीज़ चेक करेंगे, और वही चेक करेंगे, अगर टाइप इक्वल टू ऐड है तो क्या होगा, और अगर अपडेट है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप यहाँ पे अपने लॉजिक्स को लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं एक रखा हुआ था, मैं इसको यूज़ करूँगा, अपडेट न्यू डाटा अपडेट, ये रखा था मैंने, चलो इसको लगाऊँ। मैं मोर ब्लॉक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा लंबा ना हो जाए, मैं उस चीज़ को यहाँ पे अंदर चेक कराऊंगा। कुछ 10-12 जितना और लेना होगा अपने हिसाब से ले लेना, और इक्वल टू वाला ब्लॉक लोगे, ठीक है। और उसके अंदर बस ऐसे चेक कराते जाना कि नेम इक्वल टू अगर इम्पिटी है, या फिर उसके बाद हमारा और क्या था, जैसे नेम के बाद ज्वाइनिंग की था, ठीक है। और जितने भी थे एडिटेक्ट सारे को ले लेना। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो स्ट्रिंग लेके दिखा देता हूँ, जैसे कि वर्जन हमारा बंदे ने सेलेक्ट करा है कि नहीं करा है, और फिर लिंक सेलेक्ट करा है कि नहीं करा, लिंक मतलब हमारा जो इमेज का लिंक होगा, ठीक है। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करा है कि नहीं करा, तो आप सबको फिल कर लेना, मैं 2-4 को ही कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पे फिर अब आपको बना लेना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेम, जो भी नेम वाला सेक्शन है वहाँ से लोगे। तो मैंने तो नेम यहाँ पे क्या किया था ना, कि नेम तो ले ही रहा था, प्लस मैं हैशटैग लगा के ना उसकी लेंथ को वेट कर रहा था, मतलब कि कैटेगरी जैसे कि मैं मैचेस जितने ऐड हो चुके हैं मैं उस मैच के साथ उसको नेम दे रहा था 1 2 3 4, बट फिलहाल मैं ये काम को यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सीधा यहाँ से नेम को ही पुश करूँगा। फिर हमारा नेम के बाद क्या था, ज्वाइनिंग फी था, देखो ज्वाइनिंग फी है यहाँ पे आप देखते जाना लेफ्ट राइट दोनों साइड, ठीक है। और उसके बाद हमारा टोटल प्राइस था। हाँ, तो देखो मैंने सारा सेट कर लिया है, नेम, ज्वाइनिंग फी, टोटल प्राइस वगैरह जितने थे सारे, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ क्या करा है, देखो डेट और टाइम को अलग अलग भेज रहे हैं हम। और यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट एक चीज़ करा था, कहाँ गया, स्टार्ट टाइम नेम से लिया था मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक लूँगा सीधा डेट नेम से, क्योंकि देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ हम लोग देखो पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ ऐप के अंदर से जो भेज रहे हैं देखो ये भी पोस्ट मेथड है हमारा, तो सेम होना चाहिए। एक मैं लूँगा डेट और एक टाइम, क्योंकि हम डेट टाइम अलग अलग सेलेक्ट करवा रहे थे यूज़र से कि मैच कौन से डेट पे और टाइमिंग क्या है मैच की।
ठीक है, तो मैं डेट टाइम को ही लूँगा। अब यहाँ पे मैं एक $t नाम से बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं ना टाइम को कन्वर्ट करूँगा। तो उसमें छोटा सा कोड होता है, आपका जो फॉर्मेट होता है पूरा डेट का, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपका वो कन्वर्ट होता है PHP के अंदर। मैं दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा है थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, तो मैं इसको करूँगा कॉपी, और देखो मैंने यहाँ पे एक बना रखा था। देखो अब यहाँ मैंने सिंपली क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। देखो एक SD नाम से वेरिएबल बनाया मैंने, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके अंदर मैंने क्या किया, डेट वाला जो हमारा डेट आ रहा था वहाँ से उसको लिया। अब यहाँ देखो मैंने आपको बोला था ना, आप अगर ये प्रोजेक्ट फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो इसके बीच में डॉट दिया मैंने। ये डॉट का काम क्या होता है, जब आप किसी दो वैल्यूज़ को जोड़ना चाहते हो, लाइक दो स्ट्रिंग हो या नंबर हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए था बीच में, ठीक है, क्योंकि डेट का जो पूरा मतलब कि फॉर्मेट होता है कैसे होता है, लाइक 22 अक्टूबर 2022, फिर टाइमिंग होती है जैसे 10:10 PM वगैरह, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो मुझे स्पेस चाहिए था बीच में, तो वो स्पेस मैं कैसे लेता, तो मैंने क्या करा, पूरा डेट लिया, ये डेसिमल डॉट डाला, डॉट के बाद डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस ले लिया। देखो मैंने एक स्पेस लिया तो एक ही स्पेस मिलेगा, फिर मैंने एक डॉट मारा और फिर मैंने ये लिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग लिखते हो तो फिर से आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। आप इसको भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, बट ये जो स्ट्रिंग है हमारा, ये ऑलरेडी डबल कोट के अंदर है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, $टाइम। ये देखो हमने $टाइम जो है इसको ऑलरेडी देखो यहाँ पे ले रखा है, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप कभी भी लो, स्ट्रिंग का काम है, सही होता है। तो मैंने ऑलरेडी ले रखा था तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो हमारा SD में क्या आ जाएगा, जो हम वहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट करके भेजेंगे। सपोज करो हमने अभी का डेट टाइम सेलेक्ट किया है, तो हमें क्या मिलेगा, 18 मई 2022 जैसे आपको दिख रहा है वो दिखेगा, और 2:06 AM दिखेगा, वो हमें पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे स्टार्ट डेट नाम से, जो भी नाम से बनाओ, ठीक है, और उसको strto टाइम ये फंक्शन होती है, जिसके अंदर आप जो हमें पूरा डेट टाइम मिला था उसको यहाँ पे डालेंगे, सिंगल डबल किसी में डाल दो, और 1000 से मल्टीप्लाई मैंने बोला था ना। तो ये करने के बाद आपका जो टाइम होता है मिली सेकेंड में आ जाता है। हम मिली सेकेंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हर जगह ये बहुत ईजी होगा काम करने में, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो स्टार्ट टाइम में हमने स्टार्ट टाइम को लिया था, देख रहे हो, तो हमारा ये स्टार्ट डेट है, तो मैं इसको भी सीधा टाइम ही कर दूंगा, मेरा लोचा नहीं रहेगा। वरना अगर आप यहाँ चेंज नहीं करते तो स्टार्ट डेट था तो आपको यहाँ पे भी स्टार्ट डेट करना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैंने सिंपल रखा है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, और मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, जो भी हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और रह गई है, अब वो क्या रह गई है मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसके अंदर हमारा इमेज वाला काम रह गया है, ठीक है, ASYNC सिंग नाम डाला मैंने इसका, और एक हमने बना लिया फाइल पिकर। अब देखो जैसे फाइल पिकर है, इसमें आप ना कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने फाइल्स अपलोड करने के लिए। तो मैं फ़िलहाल अभी जो इमेजेस है वो यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखो मैं सेव करके रखता हूँ हमेशा टाइम बचाने के लिए। और इमेज व्यू यहाँ से मैं ये लूँगा, इमेज व्यू में क्या करूँगा, उसके पाथ से इमेज को शो करा दूँगा। तो मैं सीधा यहाँ जाऊँगा और ये वेरिएबल बनाऊँगा, जैसे एक पाथ, एक बनाऊँगा नेम, जल्दबाजी में हो गया, कोई नहीं, NAME नेम ऑलरेडी शायद बना हुआ है, और एक मैं बनाऊँगा LINC लिंक भी बना हुआ है। चलो ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चेक नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद डाल रहा हूँ तो मैं किसी भी साइज़ का डाल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज है हमारी इमेज 1 है ये, ठीक है, इसके अंदर हम लोग फाइल पिकर लगाने वाले हैं। तो इमेज 1 पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे सीधा आप ये पाथ को यूज़ कर लोगे, यहाँ से इमेज शो करवा देंगे, ठीक है। और इमेज पे दबाओगे ऑन क्लिक पे, यहाँ आप अपना फाइल पिकर को लगा दो, ओके। अब इसके बाद हमारा काम कहाँ आ जाएगा, ऑन प्री एग्जीक्यूट पे, यानी कि जब अपलोडिंग स्टार्ट होगा तो आप सीधा यहाँ पे एक लोडिंग डायलॉग लगा दो टाइटल के साथ, जैसे कि अपलोडिंग इमेज, ठीक है, ऐसे करके प्लीज़ वेट जो लगाना हुआ लगा लेना, और इसको ट्रू कर दो। आप इमेज नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, अगर आपको इमेज वहाँ नहीं दिखाना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने ये लिया पूरा कोड, और इसके अंदर अब हमें
जो चीज़ें अभी तक हम लोग करते आ रहे थे कि फ़ाइल अपलोड के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पे सेम इसको फाइल वाले में ही डालूंगा, मैं अलग अलग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एडमिन पैनल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अपलोड वाली को यूज़ करूँगा मैं। ये हमारी मेन फाइल है, तो आपको अपना फाइल का URL ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो ये सॉरी हमारा उस पोजीशन पे अपलोड कर देगा, और जब पोस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सॉरी एग्जीक्यूट वाला था मैंने रखा नहीं है, तो स्ट्रिंग पे एक सेकेंड, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, वो %20 से हमें रिमूव करना पड़ता है, तो मैं यहाँ से इमेज वाले से ये उठा लूँगा सीधा जाके पोस्ट एग्जीक्यूट पे जो हमने ये कर रखा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे पोस्ट एग्जीक्यूट पे इसको लगा दूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं लोडिंग जो था वो फॉल्स हो गया। लिंक वाले में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लोकेशन डालेंगे, सेम हम लोग इसको एडमिन फाइल के अंदर ही डाल रहे हैं, तो मैं वही लोकेशन रखूँगा, और बाकी तो हम लोग वो जो हर जगह पे शेयर रेफरेंस से लिंक उठाते हैं मेन URL वो यूज़ करेंगे। उसका फ़ायदा क्या हो, कल को अगर हम लोग पूरा चेंज करेंगे ना, तो हम लोग अपना सीधा फोल्डर उठा के कहीं और डाल देंगे, कोई और डोमेन पे या होस्टिंग पे, हमें सिर्फ वही URL चेंज करना पड़ेगा, बाकी हमारा अंदर का फाइल का लोकेशन सेम रह जाएगा, तो हमें हर डेटाबेस के अंदर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेस्ट वे है, ठीक है। तो इसको यूज़ करो आप लोग प्रैक्टिस में। तो चलो अभी हमारा ये बन के तैयार है इतना, अब हमें क्या है ना, अपडेट के लिए कराना होगा और एक गेट वाला करना होगा इस पेज पे, जैसे ऑनगोइंग, अपकमिंग या रिजल्ट ऐसे करके, ठीक है। तो फिलहाल के अभी मैं क्रिएट करता हूँ और ऑनगोइंग। हाँ तो भाई देखो हमारा ऐप कंपाइल हो चुका है, और छोटे से एरर थे मैंने फिक्स कर लिए हैं, जैसे कि मैंने टोटल स्लॉट को TS नेम दे दिया और बीच में ना हमारा ये रह गया था, बीच में डैश जो है, तो उसको मैंने फिक्स करा, बाकी हमारा सेम है। तो ऐड न्यू मैचेस पे जाएंगे और ऐड करेंगे, जैसे मैं test1 नेम देता हूँ, ज्वाइनिंग फी में डाल देता हूँ 10, टोटल प्राइस 100, पर किल 5, टोटल स्लॉट 5, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बाकी इधर BGMI, इधर मैं इरेंगल, मैं देखो छोटा बड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने 20 में सेलेक्ट करा है, और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 10:40 AM, ठीक है। और मैंने कि इमेज सेलेक्ट करा, और ये 2 लूँगा मैं, 1 से 1 अमाउंट मैं दूंगा इसको 50, इसको 0.25, इसको दूंगा 2 से 6 अमाउंट 10, 100.5, ठीक है। और मैं ऐड करूँगा, देखो हमारा ऐड हो गया सक्सेसफुली। अभी हम लोग रिफ्रेश करके चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो हमारा ऐड हो चुका है, test1, ज्वाइनिंग फ़ी, टोटल प्राइस, पर किल, और टोटल स्लॉट TS जो हमने शॉर्ट में नेम डाला था, और ज्वाइन 0 है, स्क्वाड 2TPP, कैटेगरी की देखो हमें ID मिल गई जो हमें चाहिए था, मैंने बताया था ना कि नेम मैं इसलिए नहीं ले रहा था, और स्टार्ट टाइमिंग हमें मिल गई, स्ट्रीमिंग लिंक, उसके बाद ये मैंने D कर दिया डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और फिर इमेज की हमें मिल गया, देखो ये एडमिन के अंदर download.jpg नाम से है, और फिर हमें देखो जेसन में डेटा मिल गया जो हमने सेलेक्ट करा था। इसको इतना ही रखते हैं, और देखो स्टेटस हमारा अपडेट आ गया डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप के अंदर अभी हमारा क्या रह गया है। अब हम लोग इसमें पहले तो एडमिन पैनल में शो करवाएंगे ऑनगोइंग, अपकमिंग और रिजल्ट, और फिर इसको ही कॉपी पेस्ट करके उधर डाल देंगे यूज़र ऐप के अंदर, जहाँ पे सेम हम लोग इस तरह से एक डायलॉग दिखाएंगे जिसके अंदर प्राइजेज रहेंगे, और यहाँ पे रिज़ल्ट वाले में ऑप्शन होगा वॉच मैच का और नॉट ज्वाइन या ज्वाइन जो भी बंदे ने करा होगा, और अपकमिंग वाले में यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। और आपका ऑनगोइंग वाले में जो मैचेस चलेगा वो दिखेगा। तो फिलहाल के इसको यहीं पे रखते हैं भाई। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ले तो बहुत बहुत थैंक्स, और देखो वीडियो को ध्यान से भाई, मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ को बताता हूँ आप लोग के लिए ये वीडियो, ठीक है। जो भी भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, ऐसे सपोर्ट करते रहो, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मतलब फ़िलहाल तो भी यही चल रहा है अपना, और मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो, जैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि पार्ट 2 लाने के लिए, तो मैं वो लाऊंगा बहुत जल्दी। प्रॉब्लम क्या था कि बताया जैसे मैंने कि मेरे थोड़े असाइनमेंट का प्रॉब्लम था, तो मैं उसमें बिज़ी था, तो मैं जल्दी भाई दूसरा टॉपिक भी वीडियो आएगा, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, सोर्स का लिंक और फाइल का सारा कुछ, ठीक है। बाय बाय।